वेलकम टू आवर निफ्टी प्रिडिक्शन वीडियो। आज एक मिड वीक हॉलीडे चल रहा है ड्यू टू मुहर्रम और कल निफ्टी वीकली एक्सपायरी है। और पिछले कल बैंक निफ्टी का जो एक्सपायरी था उसमें हम लोगों ने प्रेडिक्ट किया था कि हल्का प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। अब प्रॉफिट बुकिंग मतलब हमेशा स्ट्रेट फॉल नहीं, साइडवेज भी हो सकता है। और हम लोग देख सकते हैं कि कल निफ्टी थोड़ा गैप अप ओपनिंग देके थोड़ा ऊपर जाके फिर मोस्ट ऑफ द डे नीचे की तरफ में मूव कर रहा था, बट वीड इन ए वेरी नैरो रेंज। मतलब इसको हम लोग साइडवेज प्रॉफिट बुकिंग पकड़ सकते हैं जो मार्केट के लिए हेल्दी होता है। तो अभी बैंक निफ्टी में भी देखा जाए तो हम लोगों ने जो रेजिस्टेंस दिया था 52,630 से 730 वो तो क्रॉस नहीं कर पाया, बट ज़्यादा नीचे की तरफ में भी नहीं आया। मोर और लेस सिमिलर साइडवेज कंसोलिडेशन। और जैसा हम लोगों ने बोला था कि डॉलर इंडेक्स एक वाइटल सपोर्ट के पास है, यहाँ से ऊपर चल सकता है। तो डॉलर इंडेक्स ऊपर चढ़ा, उसके वजह से मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आना चाहिए था, लेकिन ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग नहीं आया। इंस्टेड वो साइडवेज कंसोलिडेशन किया। इसका ये रीज़न भी है कि मार्केट को पता है कि आज मार्केट बंद है, इन बिटवीन दैट टाइम डॉलर इंडेक्स टॉप आउट करके नीचे आ सकता है। जहाँ पे आप देख सकते हैं कि डॉलर इंडेक्स टॉप किया था करीब करीब शाम 6:30 बजे, उसके बाद से नीचे की तरफ में मूव डाउन किया है। तो होपफुली कल 9 बजे जब मार्केट खुलेगा तो डॉलर इंडेक्स या तो ये सपोर्ट के पास रहेगा, ये सपोर्ट ब्रेक कर जाएगा, जो मार्केट के लिए पॉजिटिव रहेगा। क्योंकि फ्लैट और लोअर पोजीशन में अगर डॉलर रहेगा इन कंपैरिजन टू यस्टरडेज क्लोज तो निफ्टी को वो बेनिफिट देगा। तो इसलिए निफ्टी स्टीप फॉल ना करके एक स्टीप रेंज में कंसोलिडेट किया। और एफआईआई का जो एक्टिविटीज़ डेटा देखा जाए तो कल भी उन लोगों ने 1200 करोड़ का कैश मार्केट में परचेस किया है, प्लस फ्यूचर ओपन इंटरेस्ट इज़ फ्लैट। मतलब उन लोगों की तरफ से भी बुलिशनेस है। तो अभी डॉलर इंडेक्स का हम लोग पहले देख लेते हैं कल का प्रेडिक्शन करने से पहले। नंबर वन, यहाँ पे एक फॉलिंग चैनल दिख रहा है जहाँ पे वेव 1 2 3 4 कंप्लीट हो चुका है। और ये भी हो सकता है कि ये 1 2 3 4 के बदले 1 2 1 2 हो गया है, मतलब आगे चल के 3 4 देन 3 4 देन 5 ऐसा करके नीचे आ जाए। तो वो तो एस डेवलप करेगा जैसे जैसे हम लोग अपडेट करते जाएंगे। तो फिलहाल इसको एक वेब 5 भी अगर पकड़ते हैं तो वहाँ पे इसका इमीडिएट एक टारगेट बनता है 103.93, एंड देन 103.5 के आसपास भी आ सकता है मिनिमम। तो अगर ऐसा मूवमेंट हुआ वो मार्केट के लिए काफ़ी पॉजिटिव होगा। प्लस क्रूड ऑयल भी एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो हम लोगों ने बोला था वो करके ब्रेक डाउन दिया है, जिससे क्रूड ऑयल अच्छा खासा नीचे आ गया है। देखिए हम लोगों ने ये क्रूड ऑयल का हेड एंड शोल्डर मार्क करके बता दिया था। तो वहाँ से क्रूड ऑयल हेड एंड शोल्डर करके नीचे की तरफ में आ रहा है, तो इसका मिनिमम एक टारगेट बन रहा है 82 के आसपास। ये अगर होल्ड करता है तो फाइन, इसको हम प्राइमरीली वेब 2 और ABC वेब 2 पकड़ेंगे। और अगर बाई चांस ये इसका जो 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल है उसको ब्रेक कर जाता है, दैट इज़ 81, तो सीधा नीचे की तरफ में 77 का हम लोग टारगेट पकड़ेंगे, जो भी मार्केट के लिए पॉजिटिव है। मतलब ओवरऑल पकड़ा जाए तो डॉलर इंडेक्स डाउनवर्ड ट्रेंड शो कर रहा है, क्रूड ऑयल भी डाउनवर्ड ट्रेंड शो कर रहा है। तो इमीडिएट फ्यूचर मतलब कम से कम आज से शुरू करके बजट तक तो मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए क्रूड ऑयल डॉलर ही काफ़ी है। उसके बाद बजट क्या इम्पैक्ट डालेगा, एंड उसके बाद वापस जो डाउनवर्ड ट्रेंड है यूके ऑयल एंड डॉलर का वो रिज्यूम करेगा कि नहीं, उसके ऊपर रैली कितना दूर तक चलेगा वो डिपेंड करेगा। तो फिलहाल कल के लिए लेवल्स देख लेते हैं। निफ्टी का जो इमीडिएट सपोर्ट है वो 24,577, एंड अगर बाई चांस किसी भी कारण डॉलर इंडेक्स ऊपर चढ़ता है और निफ्टी थोड़ा नीचे आता है तो 24,400 से 450 इज ए वाइटल जोन। जब तक इसके ऊपर है हम लोग बुलिश व्यू ही रखेंगे निफ्टी को लेके, विथ इमीडिएट टारगेट 25,000 प्लस। और अगर बाई चांस 24,400 से 450 ब्रेक कर जाता है तब जाके बियरिश
पैटर्न डेवलप हो सकता है, बट हम लोग जैसे कि मैं बार बार बोलता रहा हूँ कि किसी भी तरह का शॉर्ट पोजीशन डेवलप नहीं करेंगे अनलेस एंड अनटिल 24,175 इज ब्रोकन। तो अभी के लिए हम लोग का 24,400 डिसाइसिवली ब्रेक करता है कि नहीं करता है वो देखना है, क्योंकि वही हम लोग का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। और उसके बाद देखना पड़ेगा कि 24,175 ब्रेक करता है कि नहीं करता है। ये रहा बियर के सिनेरियो। और बुल के सिनेरियो में तो अभी मार्केट ऊपर ही जाना है, और जैसे कि हम लोगों स्टेट बाय स्टेट टारगेट्स अपडेट करते जा रहे हैं वैसे ही जाएंगे। तो प्राइमरीली देखेंगे कि डॉलर इंडेक्स ऑयल मार्केट को बजट तक कहाँ खींचता है, बजट का क्या इम्पैक्ट आता है, उसके बाद डॉलर इंडेक्स और क्रूड फर्दर डाउनवर्ड मूव एक्सटेंड करता है कि वहाँ से पुल बैक देता है। उसके बाद 31 को आपका फेड पॉलिसी है, उसके ऊपर भी थोड़ा नर्वसनेस आ सकता है आने वाले टाइम में मार्केट में, बट कहीं पे भी हम लोग बियरिश व्यू अडॉप्ट नहीं करेंगे। हम लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करते करते इस बुल रन को राइड करते जाएंगे। ठीक है, अगर बैंक निफ्टी में देखा जाए तो जैसे हम देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी काफ़ी दिनों से ऑलमोस्ट लास्ट वीक ऑफ जून से पूरा एक साइडवेज कंसोलिडेशन मूड में है। तो यहाँ पे अब जाके एक पैटर्न बना है जिसको हम लोग मोर और लेस इनवर्स हेड एंड शोल्डर बनना पकड़ सकते हैं, जब तक 250 टू 150 होल्ड कर रहा है। तो मतलब यहाँ पे एक एक्यूमुलेशन हो सकता है बैंक निफ्टी में। अगर वेब पैटर्न भी देखेंगे तो इसको वेब 1 2 1 2 3 4 3 4 पकड़ते हैं तो 5 हैव जस्ट बिगन। उसमें भी इसको अगर प्राइमरीली वेब 1 2 पकड़ते हैं तो उसके बाद 3 देन 4 देन 5 होगा, तो बैंक निफ्टी को अभी ऊपर जाने का एक चांस दिख रहा है। तो अब तक जैसे मैंने बोल के अब मैं बोलता आया था कि बैंक निफ्टी को अवॉइड कीजिए, निफ्टी में ही राइड कीजिए। तो अभी मेरा व्यू ये है कि निफ्टी के साथ साथ हम बैंक निफ्टी में भी बुलिश व्यू रख सकते हैं, बट यहाँ पे कहीं पे भी हम लोग बाई करेंगे, देखिए ये मिड जोन में है तो यहाँ पे बाई करना ठीक नहीं रहेगा। ये सपोर्ट के पास बाई कर सकते हैं विथ स्टॉप लॉस बिलो 52,075, और या फिर 52,630 के ऊपर अगर ब्रेकआउट देता है। इसके पहले जो रेंज था 630 से 730, हम अभी उसको नैरो करके 630 कर दे रहे हैं। अगर 630 के ऊपर डिसाइसिवली चलता है तो हम लोग बुलिश व्यू रख सकते हैं, जिससे हम लोग का इमीडिएट टारगेट रहेगा 53,190 से 250, एंड उसके बाद 54,000। तो ये फिलहाल बैंक निफ्टी का डेवलपमेंट है। तो ओवरऑल हम लोग का प्रेडिक्शन यही है कि मार्केट में फिलहाल सर्टेनली कुछ नहीं घट जाता है तो सब कुछ बुलिश फेवर में है। तो लेवल्स फॉलो करके विथ स्टिक स्टॉप लॉस हम लोग को ट्रेंड को राइड करते जाना है। ऊपर की तरफ में टारगेट्स भी बताया गया है, ऐसे ही फॉलो कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर टुडे।